हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज स्ट्रेट लाइन इनसाइड द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया था कि हमारा ओवरऑल जो मैथमेटिक्स है जेईई का सिलेबस है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड है। उसमें से वन ऑफ द पार्ट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इसके अंदर हम 5 चैप्टर्स पढ़ेंगे। क्या क्या एक बार लिख देता हूं मैं। स्ट्रेट लाइन, दूसरा होगा हमारा इसमें सर्कल, तीसरा होगा हमारा कोनिक सेक्शन के अंदर आएगा दैट इज पैराबोला, और चौथा आएगा हमारा एलिप्स, और लास्ट आएगा हमारा हाइपरबोला। ठीक है, तो टोटल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमारे 5 चैप्टर है, ठीक है ना, और काफी ज्यादा वेटेज है इसका जेईई में, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 20% ऑफ द एंटायर सिलेबस। उसमें स्पेशली क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन और सर्कल्स में 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, और इन तीनों को मिला के दिस इज कंबाइनली कॉल्ड एज कोनिक्स। इसमें 2 क्वेश्चन फिक्स है, हर बार आते हैं, ठीक है। तो इन टोटल हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इसमें भी 2 से 3 वेरी करता है, तो ऑलमोस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस आर फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सोचो 5 to 6 क्वेश्चन मतलब कितना हो गया, 20 से 24 नंबर, और बहुत ज्यादा होते हैं ये तो, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 20% तो मिनिमम है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आएगा ही आएगा। और सबसे खास बात क्या है इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, इट इज द मोस्ट स्कोरिंग अमंग ऑल द 5 पार्ट्स। ट्रस्ट मी, जो स्टेटमेंट दिया दिस इज 100% ट्रू स्टेटमेंट। मैंने बोला जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग। आफ्टर दैट एक और चैप्टर आएगा तुम्हारा वेक्टर 3D करके आएगा, वो इसके बाद दैट इज द सेकंड मोस्ट स्कोरिंग, बट दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है ना, ज्यादा वेरिएशंस नहीं होते क्वेश्चंस में, बहुत ज्यादा प्रोसीजरल है। दैट यू विल सी, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो तुम लोगों को रियलाइज होगा कि जो सर स्टेटमेंट दे रहे हैं दैट इज बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो बिल्कुल एज अ फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं हम, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो अभी तक मान लो जैसे कोई बच्चा है जिसको लगता है कि ये प्रीवियस वाला हमारा वीक रह गया, तो कोई फिक्र करने की बात नहीं है। अभी इसमें प्रीवियस वाला कुछ यूज नहीं होगा, बहुत रेयरली यूज होगा तो ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक, वो भी बहुत बेसिक फॉर्मूलेस। इतना डेप्थ में डीप में नहीं जाना पड़ेगा जितना हम पर्टिकुलर चैप्टर्स में गए, और कॉम्प्लेक्स का तो बिल्कुल भी यूज नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अगर मान लो किसी का लगता है कि पहले वीक रह गया, हम कैसे स्कोर करेंगे, टेंशन रहता है, फोबिया रहता है बच्चों में कि अब हमारा पहले वीक रह गया तो हम कैसे शुरुआत करें। तो यू कैन स्टार्ट एज अ फ्रेश नाउ, बिल्कुल फ्रेश, कोई प्रीवियस नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो डाल लो चैप्टर 1 इज स्ट्रेट लाइन इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और बीच बीच में हम कोऑर्डिनेट का भी कॉम्प्लेक्स का भी रिवीजन करते रहेंगे बीच बीच में। आज तो स्ट्रेट लाइन पे फोकस करते हैं, ठीक है ना, और बीच बीच में आई विल गिव सम क्वेश्चंस ऑन कॉम्प्लेक्स आल्सो। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो चैप्टर 1 हमारा हो गया, इनसाइड दिस इज स्ट्रेट लाइन। This complete coordinate geometry will take approximately, I'm just approximating it, 2.5 months. 2.5 months to complete. 2 से 3 महीने के बीच में इसको पूरा कंप्लीट करने में समय लगेगा, 2 to 3 months, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत बड़ा पार्ट है ये सिलेबस का, तो बिल्कुल बने रहना, ठीक है ना। कभी भी कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है, ठीक है ना। जो अभी तक हुई गलतियां उनको छोड़ो, फॉरगेट अबाउट दैट, एज अ फ्रेश स्टार्ट करो आज से, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से जाएंगे। तुम्हें बहुत सी चीजें ऐसे लगेंगी ये तो हमें आती हैं, तो दैट विल बी अ काइंड ऑफ रिवीजन फॉर यू, ठीक है ना। हम लोग को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है। तो पहला चीज आएगा हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना। तो हम जो इसमें फोकस करेंगे दैट इज मेनली ऑन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। वैसे एक और होता है पोलर सिस्टम, आई होप पता होगा थोड़ा बहुत। तो हम अभी जो हमारा यूज का दैट इज कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है ना। कर लिख लो कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। वैसे 2 सिस्टम होते हैं, कार्टेशियन होता है और एक पोलर होता है, ठीक है ना। इस पे हमें ज्यादा बात नहीं करनी है, ठीक है ना। इसका बहुत छोटा सा इंट्रो दे दूंगा मैं, हल्का सा, जो रिक्वायर्ड होगा। अदरवाइज मेनली वी हैव टू वर्क ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना। वैसे भी कॉम्प्लेक्स सीख लिया तो उसमें जो हम यूज करते थे r थीटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, वही चीज है पोलर, और कुछ अलग नहीं है, ठीक है। बट मेन अगर हमारा फोकस क्या रहेगा, कार्टेशियन सिस्टम पे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस, तो मैंने बोला 2 एक्सिस होती हैं। दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड x एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड y एक्सिस, सभी को पता है, ठीक है ना। अच्छा, ये हमारा पॉजिटिव x एक्सिस होता है, ये नेगेटिव x एक्सिस होता है। इसी प्रकार ये पॉजिटिव y एक्सिस एंड ये नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है ना। दिस पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में खासियत क्या होगी, इसके अंदर जो भी पॉइंट्स होंगे
x, y, वो उनका x का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होगा। तो इधर लिख लो, इसके क्या होगा, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिमिलरली दिस इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें क्या होगा, खुद देखो, ये नेगेटिव x इसके ऊपर आ रहा है ना, तो इधर x तो नेगेटिव होगा, x इज लेस देन 0, बट अबव x एक्सिस दैट मींस y इज पॉजिटिव, तो y इज ग्रेटर देन 0। इन दोनों में क्या होगा, दिस इज फर्स्टली इट इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें क्या होगा, दोनों नेगेटिव होंगे, x इज नेगेटिव एंड y इज नेगेटिव। एंड लास्टली दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हियर x इज पॉजिटिव, देखो दिख रहा है x एक्सिस के से टच कर रहा है ये रीजन, तो x एक्सिस पॉजिटिव है तो इसलिए x पॉजिटिव, और ये y नेगेटिव y एक्सिस को टच कर रहा है, देयरफॉर दिस इज y नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल, जो हमें ऑलरेडी पता है, बट फिर भी स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने कहा एक भी चीज मिस नहीं करनी, हमें बिल्कुल स्क्रैच से जाना है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, पहले ये डायग्राम नोट कर लो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लेट मी रब द बोर्ड। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज एज अ पॉइंट करके लिखते हैं ना, दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट जो मैंने अभी बताया। सेकंड पॉइंट इज, जैसे कभी कभी क्या होगा कि हमें एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट एज्यूम करना होगा, तो व्हाट काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट वी विल एज्यूम, तो वो लिख रहे हैं हम। तो मैंने बोला पहले ऐसे लिख लो, ऑल द पॉइंट्स, ऐसे लिख लो नोट करके, ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस will have y coordinate as 0। अभी मीनिंग बताऊंगा x, y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता कि जैसे मैंने लिखा 2,3, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2.2,3, व्हाट डज दैट 2 and 3 मींस, वी विल सी दिस। ठीक है ना, डोंट वरी। पहले ये पॉइंट, ऑल द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस विल हैव y कोऑर्डिनेट एज 0। ठीक है ना, इसका मतलब x एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स होंगे, दिस इज माय x एक्सिस, इस पे जो भी पॉइंट होगा उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा ना वो पक्का 0 होगा। x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, बट y कोऑर्डिनेट विल ऑलवेज रिमेन 0। दिस इज व्हाट दिस स्टेटमेंट सेज, कि ऑल द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस विल हैव y कोऑर्डिनेट एज 0। देयरफॉर अब अगर ऐसा है तो अगर मान लो हमें कोई पॉइंट एज्यूम करना है x एक्सिस पे, तो हम क्या एज्यूम करेंगे, लेट्स से अल्फा कॉमा 0। क्या बोला, देयरफॉर टू एज्यूम पॉइंट ऑन x एक्सिस, to assume point on x axis, we can take it as, we can take, या फिर ऐसे लिख लो, we can take any general point on x axis as alpha comma 0, मतलब y कोऑर्डिनेट 0 ही लेंगे हम। ठीक है, इस स्टेटमेंट को मैंने क्या बोला, एक और तरीके से लिख सकते हो, we can take general point on x axis as alpha comma 0, where alpha is variable, alpha की different point वैल्यू के लिए I'll get different points on the x axis, y कोऑर्डिनेट will always remain the 0। ठीक है ना, दिमाग में बिठा लेना, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। अगर कोई पॉइंट मुझे अज्यूम करना है x एक्सिस पे, तो आई कैन अज्यूम इट एज अल्फा कॉमा 0। अब सेम चीज हम y एक्सिस के लिए लिख लेते हैं। y एक्सिस पे क्या होगा मेरा, x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो 0 कॉमा समथिंग, 0 कॉमा समथिंग, लाइक दैट वे। तो सेम चीज इधर लिख लेते हैं हम y एक्सिस के लिए, नोट एज अ सेपरेट नोट। अब मैं बोल रहा हूं, डिक्टेट कर रहा हूं, यू नोट इट डाउन। ऑल द पॉइंट्स ऑन y एक्सिस will have x coordinate as 0। क्या बोला, all the points on y axis will have x coordinate as 0। देखो हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है y एक्सिस पे। ठीक है, अभी मीनिंग बताऊंगा तो और ज्यादा समझ में आएगा ऐसा क्यों हो रहा है, वो भी चीज बताऊंगा, डोंट वरी। फिर इसमें क्या लिखेंगे, अगर मान लो हमें कोई y एक्सिस पे कोई पॉइंट एज्यूम करना है, देन वी कैन टेक इट एज 0 कॉमा बीटा, या फिर 0 कॉमा अल्फा बोल दो, वन एंड द सेम थिंग। क्या बोला मैंने, इफ वी हैव टू अज्यूम, इधर यही लिख लेना, टू अज्यूम या फिर टू टेक एनी जनरल पॉइंट ऑन y एक्सिस, वी कैन टेक इट एज 0 कॉमा अल्फा, वेयर अल्फा इज वेरिएबल, अल्फा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आई विल गेट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन y एक्सिस, बट सभी पॉइंट्स का क्या खासियत होगी, सभी का x कोऑर्डिनेट 0 होगा y एक्सिस पे। क्लियर है, चलो पॉज करो, ये लिखो। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। बहुत छोटी चीजें हैं, ठीक है ना, और मोस्टली सबको पता होगा, जो भी हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा। ठीक है ना, बट फिर भी पढ़ेंगे आज। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कोई बोला कि कोई पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, लेट्स से मैंने बोला इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इज अल्फा कॉमा बीटा, व्हाट डज दिस मीन एक्चुअली।
सोचो एक बार, मैंने बोला ये अल्फा कॉमा बीटा है, व्हाट डज दिस मीन? अच्छा, अल्फा कॉमा बीटा मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है, इधर किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, ठीक है ना? तो व्हाट इज दिस अल्फा? बेसिकली लिखो, अल्फा इज व्हाट? ये डिस्टेंस अल्फा होता है, दिस डिस्टेंस इज अल्फा एंड दिस डिस्टेंस इज बीटा। तो मैं जनरलाइज कैसे करूं अल्फा को? ठीक है, मैंने दिखा दिया डायग्राम से कि भाई ये अल्फा है। एक्चुअली अल्फा भी नहीं बोलूंगा इसको, अगर मुझे और एक्यूरेटली बोलना पड़ेगा बोलूंगा तो मैं इसको मॉड ऑफ अल्फा बोलूंगा। क्यों ऐसा क्यों मॉड क्यों? पहली बात तो क्योंकि अल्फा कॉमा बीटा तो किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है ना। लेट्स से मैंने बोला इस क्वाड्रेंट में है, लेट्स से अल्फा कॉमा बीटा, तो आई कैन नॉट से दिस लेंथ इज अल्फा। क्यों? अल्फा तो नेगेटिव और लेंथ तो नेगेटिव होता नहीं है, देयरफॉर आई शुड पुट मैथमेटिकली करेक्ट क्या होगा? मॉड ऑफ अल्फा। दिस डिस्टेंस इज मॉड ऑफ अल्फा एंड सिमिलरली दिस डिस्टेंस इज मॉड ऑफ बीटा। ठीक है, क्या बोला दोबारा? हमें मॉड लगाना है बिकॉज अल्फा कॉमा बीटा तो एक कोऑर्डिनेट है, वो तो किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, तो उसकी तो वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, बट डिस्टेंस तो नेगेटिव होता नहीं है। तो हम जनरलाइज कैसे लिखेंगे कि अल्फा कॉमा बीटा किसी भी क्वाड्रेंट में हो, अल्फा कॉमा बीटा अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, दैट मींस कि उस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस इज मॉड अल्फा। तो इसको लिख लो, मॉड अल्फा, इस पॉइंट के रेफरेंस में बोल रहा हूं मैं, अल्फा कॉमा बीटा के रेफरेंस से, मॉड अल्फा इज डिस्टेंस। अच्छा, जब भी डिस्टेंस की बात चलती है तो बाय डिफॉल्ट इट मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर बोलो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर मैंने बोला ना इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, जैसे मैंने बोला ये एक लाइन है, सपोज ये कोई लाइन है, मैंने बोला इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो बहुत सारे हैं, ये सारे डिस्टेंसेस हैं, बट बाय डिफॉल्ट मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, चलो मैंने बोला लिख लो इसको, मॉड अल्फा इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। x कोऑर्डिनेट क्या बताता है? बेसिकली उसका मैग्नीट्यूड, x कोऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड क्या बताता है? डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। देखो x कोऑर्डिनेट बता रहा है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो बीटा क्या बताया? मॉड ऑफ बीटा क्या बताएगा? इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। दिख रहा है? ये डिस्टेंस इज बीटा, दिस इज व्हाट? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। क्लियर है? अब सोचो, मैंने जो अभी इससे पहले पॉइंट बताया, मैंने बोला x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका क्या होगा? y कोऑर्डिनेट 0 होगा। लेट्स से मैंने बोला अल्फा कॉमा बीटा टाइप होगा, सॉरी अल्फा कॉमा 0। मैंने बोला एनी जनरल पॉइंट ऑन x एक्सिस कैन बी टेकन एज अल्फा कॉमा 0। अब इसको मैं डिस्टेंस रिलेट करूं, फॉरगेट अबाउट ये कहां लाई कर रहा है, मैंने अल्फा कॉमा 0 है, इसका मतलब क्या है? अल्फा इज व्हाट? मॉड ऑफ अल्फा क्या होगा? डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, दिस इज मॉड ऑफ अल्फा। एंड व्हाट इज 0 मींस? 0 मींस क्या हो गया? 0 इज द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, और ऑफ कोर्स 0 होगा why? बिकॉज़ x एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो यहां से भी क्लियर हो रही है वो डेफिनेशन हमारी, जो मैंने बोला था कि x एक्सिस पे हम कोई भी पॉइंट कैसे अज्यूम कर सकते हैं? अल्फा कॉमा 0। और अभी मैंने क्या बताया? अल्फा कॉमा 0 मतलब क्या होता है? जैसे अल्फा कॉमा बीटा मतलब क्या होता है? अल्फा इज बेसिकली डिस्टेंस, मॉड ऑफ अल्फा इज डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, मॉड बीटा इज डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो सिमिलरली इसके लिए मैं क्या बोलूंगा? मॉड अल्फा इज डिस्टेंस फ्रॉम y axis and mod of 0, that is 0, is distance from x axis। और 0 डिस्टेंस है x axis से, इसका मतलब क्या? वो x axis पे लाई कर रहा है, तो करेक्ट है वो। अल्फा कॉमा 0 तो उसी टाइप का पॉइंट होता है जो x axis पे लाई करता है। सिमिलरली मैंने बोला 0 कॉमा बीटा, तो 0 क्या होगा इसका? डिस्टेंस फ्रॉम y axis, तो ऑफ कोर्स 0 डिस्टेंस है y axis से, मतलब वो y axis पे लाई कर रहा है। बीटा हियर मींस y कोऑर्डिनेट क्या बताता है? डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो करेक्ट है, दिस इज बेसिकली मॉड ऑफ बीटा। अब 0 कॉमा बीटा इधर भी लाई कर सकता है ना, इसलिए मैंने मॉड लगाया, बिकॉज़ अगर मान लो मैंने इधर लिखा 0 -2, सो आई विल नॉट से दिस इज -2 डिस्टेंस, डिस्टेंस तो नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए मैंने इधर मॉड बोला, तो जनरलाइज इज मॉड ऑफ बीटा। तो ये है बहुत छोटा सा पॉइंट, बट स्टिल बहुत से बच्चों को एकदम क्लियरिटी नहीं होती इस पॉइंट की कि अल्फा कॉमा बीटा रिप्रेजेंट क्या करता है। ठीक है ना, अब से शायद क्लियरिटी हो गई होगी और अब कभी नहीं भूलना है। अल्फा एक बार और लास्टली बोल देता हूं, अल्फा कॉमा बीटा किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, दैट मींस उस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस इज मॉड अल्फा एंड x एक्सिस से डिस्टेंस इज मॉड बीटा। खत्म, इतना ही है। ठीक है, चलो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है ना, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट इज, अब देखते हैं एक छोटा सा नेक्स्ट पॉइंट। देखना, मैंने बोला
कोई पॉइंट है लेट्स से 2,3, ठीक है, कोई पॉइंट है 2,3, मैंने बोला इसका रिफ्लेक्शन y एक्सिस पे क्या होगा, सी क्या बोल रहा हूं मैं, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो कुछ नहीं, इतना ही डिस्टेंस, हम इस साइड चले जाएंगे तो क्या आएगा कॉर्ड, अगर जैसे मैंने बोला कि ये लेंथ इसके बराबर होगी, अब ये नेगेटिव साइड है तो डेफिनेटली इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा -2 और y कोऑर्डिनेट क्या होगा 3। तो इससे हमें क्या सीखने मिला, जनरलाइज करने वाला हूं मैं, तो पहले इसके हिसाब से देखते हैं। मैंने कहा 2,3 का रिफ्लेक्शन ऑन y एक्सिस इज -2,3, ये तो डायग्रामेटिकली समझ में आ रहा है, 2,3 का रिफ्लेक्शन क्या होगा y एक्सिस पे -2,3। इससे क्या सीखने मिला कि अगर y एक्सिस पे हम किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन ले रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है क्या, नहीं, इधर भी 3 था इधर भी 3 है, अच्छी बात है ये तो। और x कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है, मतलब 2 का -2 हो रहा है, और वाइस वर्सा, अगर हम ये बोले कि ये इसका इमेज है, वो भी गलत स्टेटमेंट नहीं है, तो साइन चेंज हो रहा है x कोऑर्डिनेट का। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं अल्फा कॉमा बीटा का रिफ्लेक्शन ऑन x एक्सिस, तो प्रॉपर लिख लो लैंग्वेज फॉर्म में, y एक्सिस क्या लूंगा, y कोऑर्डिनेट विल रिमेन द सेम बीटा, और x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ दैट इज -अल्फा। क्लियर हुआ क्या बोला, तो इसको नोट कर लो, ये भी काम आएगा बहुत जगह, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ एनी पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा ऑन y एक्सिस क्या होगा, y कोऑर्डिनेट विल रिमेन द सेम, इसको लैंग्वेज फॉर्म में भी लिख लो कि y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा और x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ द जो इनिशियल पॉइंट था। सिमिलरली मैंने बोला अगर 2,3 का मैंने y एक्सिस पे x एक्सिस पे इमेज लिया तो डायग्राम समझ में आ रहा है क्या होगा, 2, -3, डायग्राम से बोल सकते हैं बिकॉज़ दिस लेंथ इज 3 so this has to be 3 and since it is below the x axis therefore it has to be -3 coordinate y coordinate and since it lies on the vertical line तो x coordinate तो सेम ही रहेगा। तो इससे क्या सीखने मिला, देखो अब अगर x एक्सिस पे रिफ्लेक्शन ले रहे हैं तो 2 का 2 रहा तो x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा, और y कोऑर्डिनेट में क्या हुआ, नेगेटिव हो गया। तो इसी प्रकार मैं जनरलाइज कैसे लिखूंगा, अल्फा कॉमा बीटा जो है अगर इसका रिफ्लेक्शन मैंने लिया x एक्सिस पे तो माय आंसर विल बी x कोऑर्डिनेट विल रिमेन द सेम एंड y कोऑर्डिनेट विल चेंज जस्ट बाय साइन। कोई भी कहीं भी पॉइंट ले लो, ऐसा नहीं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का रिफ्लेक्शन ले लो, कोई भी पॉइंट, लेट्स से मैंने ये लिया तो इसका ये पॉइंट किस टाइप का होगा, लेट्स से मैंने ले लिया -3, -4, तो इसका रिफ्लेक्शन ऑन y एक्सिस क्या होगा, y एक्सिस पे रिफ्लेक्शन ले रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होगा, तो y कोऑर्डिनेट विल रिमेन द -4 एंड x कोऑर्डिनेट विल चेंज इट्स साइन, तो -3 से क्या हो जाएगा 3, व्हिच इज करेक्ट, डायग्रामेटिकली भी करेक्ट है, -3, 4 का 3, -4 होगा, ठीक है ना, बिकॉज़ दिस डिस्टेंस इज 3, दिस इज 3, ये दोनों रिफ्लेक्शन है तो ये दोनों बराबर होंगे और सेम हाइट पे है तो y कोऑर्डिनेट इज सेम, -4, -4। क्लियर हुआ, ये तो हो गया अल्फा कॉमा बीटा का रिफ्लेक्शन ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है। अब देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ जनरल पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा का ऑन अबाउट ओरिजिन, ठीक है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 3-4 रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली आते हैं। वैसे हमारे पास अभी आगे चल के अभी तो चलो हम स्टैंडर्ड जो बहुत ऐसी पॉइंट्स ले रहे हैं, मतलब ऐसे लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन ले रहे हैं व्हिच इज डायग्रामेटिकली वी कैन फाइंड, तो हमें इतना भी याद रखने की हालांकि जरूरत नहीं है, जस्ट दिस आई एम गिविंग इट फॉर फास्ट कैलकुलेशन, ठीक है। बट अभी आगे जाके हमारे पास एक टॉपिक आएगा रिफ्लेक्शन ऑफ या फिर इमेज ऑफ अ पॉइंट अबाउट अ लाइन, तो उसमें तो हम किसी भी लाइन के अबाउट ले पाएंगे, ठीक है ना, जैसे हमने अभी कॉम्प्लेक्स में किया था, बट इधर काफी सिंपल होगा, ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्या बोला अभी, रिफ्लेक्शन ऑफ एनी पॉइंट अबाउट ओरिजिन। तो देखो ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं। लेट्स से मैंने देखा ये कोई पॉइंट है, लेट्स से इसका x कोऑर्डिनेट इज 3 और लेट्स से y कोऑर्डिनेट इज 1। व्हाट डज द रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन मींस, पहले वो देखते हैं, उसके बाद मैं जनरलाइज करूंगा। मैंने बोला रिफ्लेक्शन मतलब क्या होगा कि मैंने पहले ओरिजिन को इस पॉइंट से ज्वाइन किया, लेट्स से p की बात चल रही है, p को ज्वाइन किया ऐसे, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होगा, इतना ही दूरी पे इस साइड तो मेरा क्या हो जाएगा ये पॉइंट, सो दिस इज बेसिकली रिफ्लेक्शन p डैश। सुनना ध्यान से, अब मेरे को p डैश के कोऑर्डिनेट्स निकालने, दिस इज 3,1, ठीक है। अब मैंने बोला व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ p डैश, तो एक तो हमें फिगर से समझ में आ रहा है कि क्या हो सकता है। देखो क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल्स यू कैन सी कॉन्करेंट है, तो ये लेंथ जो होगा, ये जो लेंथ होगा वो इसके बराबर होगा, ये 3 है तो डेफिनेटली ये भी 3 लेंथ होगा, बट इट इज ऑन द नेगेटिव साइड, सो इसका x कोऑर्डिनेट इज -3। सिमिलरली दिस हाइट इज सेम एज दिस हाइट, सो इतना हाइट 1 है तो ये भी हाइट 1 होगा, बट इट इज बिलो द x एक्सिस, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी -1।
तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए -3, -1। तो जनरलाइज करना है तो मैं क्या करूं, लिखूं अल्फा कॉमा बीटा जो है इसका अगर रिफ्लेक्शन लेना है मुझे अबाउट ओरिजिन, देन माय आंसर विल बी दोनों में नेगेटिव लगा दो, बस दोनों में नेगेटिव लगा दो। नेगेटिव लगा दो मतलब जो है उसका अपोजिट कर दो। जैसे मान लो मेरा इधर पॉइंट होता कोई, तो लेट्स से मैंने एक पॉइंट इधर लिया और लेट्स से इस डायग्राम के हिसाब से ये एक्स एक्सिस के ज्यादा नजदीक है, तो लेट्स से मैंने इसको कोऑर्डिनेट ले लिए -1,3, ठीक है। तो -1,3 का रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन क्या होगा, क्या बोलूं, देखो मैंने बोला -1,3 का रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन क्या होगा, मैंने बोला साइन चेंज कर दो बस और कुछ नहीं करना, तो क्या हो जाएगा 1,-3। तुम डायग्राम से भी समझ सकते हो, एक्सप्लेनेशन डायग्राम से भी आ जाएगा। कैसे आएगा बना लेते हैं। मैंने बोला इसको मैंने ज्वाइन किया, मैंने बोला इतना ही दूरी पे इस साइड ये जो पॉइंट होगा दैट इज रिफ्लेक्शन। अगेन दिस ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, सो यू विल सी कि इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1,-3, ठीक है ना। तो बट डायग्राम से इतना करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्टली हम तो फास्ट कैलकुलेशन के लिए याद रख लेंगे, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन में क्या करना है हमें, अल्फा कॉमा बीटा में दोनों में नेगेटिव कर देना है। एक्स एक्सिस में क्या कर रहे थे, y में नेगेटिव कर रहे थे, x कोऑर्डिनेट रिमेन सेम। रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस में क्या हो रहा था, y कोऑर्डिनेट रिमेन सेम, x में नेगेटिव कर रहे थे, ठीक है। पॉज करो, इसको कॉपी कर दो, ठीक है। चलो एक और छोटा सा है, एक और इस बहुत स्टैंडर्ड लाइन है वो और बता देता हूं मैं। रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y इक्वल टू x, इसका प्रूफ हम आगे चल के देखेंगे जब हम जनरलाइज पढ़ लेंगे। अभी के लिए लिख लेते हैं बस। मैंने बोला कोई भी पॉइंट है, ठीक है ना, कोई भी पॉइंट है, दिस इज माय लाइन y इक्वल टू x, दिस इज द लाइन y इक्वल टू x। कोई भी पॉइंट ले लिया मैंने, लेट्स से 1,3, ठीक है। तो इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा अबाउट दिस लाइन, दैट विल बी दिस पॉइंट एंड द कोऑर्डिनेट विल बी 3,1। इसका मतलब मैं जनरलाइज करूं तो कैसे लिखूंगा, कोई पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, इसका रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। अभी के लिए देखिए मैंने कहा इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट वी विल सी लेटर, ठीक है ना, इसका एक्सप्लेनेशन बाद में देखेंगे हम, बट अभी के लिए याद रखिए अल्फा कॉमा बीटा का इमेज अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। फास्ट कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, अल्फा और बीटा को इंटरचेंज कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा बीटा कॉमा अल्फा, ठीक है। इन सब का तो प्रूफ हमने डायग्राम से देख लिया, इसका भी डायग्राम से देख सकते हैं, दैट यू कैन ट्राई ऑन योर ओन एक बार, ठीक है ना, बहुत दिक्कत नहीं होगी, डायग्राम से भी प्रूफ हो जाएगा। दिस इज 3,1, वही ट्रायंगल बनाना और ये परपेंडिकुलर होगा ना, ये दोनों साइड बराबर होंगी तो कॉन्करेंसी से आ जाएगा, दैट यू कैन ट्राई ऑन योर ओन। बट मैंने कहा इसका एनालिटिकल प्रूफ, नॉट डायग्रामेटिकल, एनालिटिकल प्रूफ हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना, जब ये टॉपिक आएगा इमेज ऑफ अ पॉइंट अबाउट द लाइन। तो अभी के लिए हम ये 4 पॉइंट याद रखेंगे। एक बार और बोलता हूं मैं क्या क्या है। इमेज ऑफ अ पॉइंट अबाउट y एक्सिस में क्या होगा, y कोऑर्डिनेट विल रिमेन द सेम, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव से मेरा मतलब है साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। सिमिलरली रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस क्या होगा, x कोऑर्डिनेट विल रिमेन द सेम, y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा। फिर हमने देखा रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन, तो क्या होगा, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। अल्फा कॉमा बीटा का रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन विल बी माइनस अल्फा कॉमा माइनस बीटा। एंड लास्टली रिफ्लेक्शन ऑफ एनी पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा अबाउट द लाइन y इक्वल टू x इज बीटा कॉमा अल्फा। कोऑर्डिनेट इंटरचेंज हो जाएंगे, अल्फा कॉमा बीटा से क्या हुआ, बीटा कॉमा अल्फा। कोई भी कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट में ले लो तुम, मतलब जैसे मान लो मैंने इधर लिया तो इधर मेरा क्या होगा, x नेगेटिव तो लेट्स से -3, y पॉजिटिव तो 4, तो इसका रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, इधर आएगा, कहीं दिख भी रहा है डायग्राम से, और इसमें दिख भी रहा है हमें क्या होने वाला है, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा, y नेगेटिव आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, तो दिख रहा है इधर हमारा। अगर मैं इंटरचेंज करूं इसको तो क्या आ रहा है, 4, -3। दिस इज द रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। 3, -3, 4 का रिफ्लेक्शन 4, -3। अल्फा बीटा इंटरचेंज कर दिया बस, नेगेटिव वेगेटिव कुछ नहीं करना है, जो है वही रहेगा, बस अल्फा बीटा इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब एक नोट नेक्स्ट छोटा सा पॉइंट, मैंने बोला कि x एक्सिस पे अगर कोई 2 पॉइंट्स हैं, मैंने बोला अगर x एक्सिस पे कोई 2 पॉइंट्स हैं, कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, मतलब चलो मैं y एक्सिस बना ही नहीं रहा, ठीक है ना, मैंने बोला x एक्सिस पे कोई भी 2 पॉइंट है, लेट्स से पॉइंट a एंड b, और लेट्स इसका कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया अल्फा कॉमा 0 व्हिच इज करेक्ट, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, एंड सिमिलरली हियर इट विल बीटा कॉमा 0, कोई दिक्कत नहीं। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट a एंड b,
मैंने बोला दो पॉइंट्स हैं ए और बी, ठीक है ना, एक का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा 0, एक का है बीटा कॉमा 0, तो डिस्टेंस क्या होगा, मतलब लेंथ AB विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। लेट्स से मैंने, चलो बना देता हूं एक मिनट के लिए, दिस इज y एक्सिस, सॉरी, क्लियर है। देखो एक प्रूफ तो क्या है इसका, डिस्टेंस फॉर्मूला, जो भी हम आगे अभी जस्ट इसके बाद देखने वाले हैं, ठीक है ना। और एक सिंपल हम क्या किससे बोल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ फिगर, ठीक है ना। अच्छा, जैसे अब मैंने इस पे स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं थोड़ा सा, देखो बच्चों क्या गड़बड़ करते हैं इसमें, तो वो करेक्ट बोलते हैं दिस डिस्टेंस इज बीटा, दिस डिस्टेंस इज अल्फा, तो दिस डिस्टेंस इज अल्फा माइनस बीटा, तो ये आ जाता है। दिक्कत क्या होने लगती है उन लोगों को, मैंने बोला दिस इज जनरलाइज्ड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हैविंग कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा 0 एंड बीटा कॉमा 0 इज दिस, भले ए पॉइंट एक्स एक्सिस के इस साइड हो, चाहे यहां हो, चाहे दोनों इस साइड हो, कैसा भी सिनेरियो, दिस इज जनरलाइज्ड। अब बहुत से बच्चों की आदत क्या होती है कि ये पॉइंट ले ले, वो इधर पॉइंट बोलते हैं अल्फा है, इधर मान लो अल्फा कॉमा 0 एंड इधर पॉइंट है बीटा कॉमा 0, लेट्स से दिस पॉइंट इज बी जिसका कोऑर्डिनेट इज बीटा कॉमा 0, इधर वो डिस्टेंस बोलने लगते हैं अल्फा प्लस बीटा, वो बोलते हैं ये मेरा बीटा है, ये मेरा अल्फा है, तो ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, सो दिस इज रॉन्ग। सोचो क्यों, द रीजन इज ये पॉइंट अगर इधर है ना तो अल्फा अपने आप नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला बीटा कॉमा 0, जैसे मैंने ले लिया लेट्स से 4 कॉमा 0 और इधर मैंने ले लिया -2 कॉमा 0। अब मुझे एक तो डायग्राम समझ में आ रहा है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 6 आ रहा है। अगर मान लो तुम ये लिखते अल्फा प्लस बीटा, तो व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली, यू आर मेकिंग डिफरेंस ऑफ दीस टू नंबर्स। कैसे, तुम अल्फा की जगह 4 रखते और बीटा की जगह -2 रखते, तो ये करेक्ट होता क्या, नहीं। तो मैंने बोला पॉइंट कहीं भी हो, एक्स एक्सिस पे इस साइड हो या उस साइड हो, दिस इज जनरलाइज्ड। इसमें वो बीटा नेगेटिव अपने आप वो टेक केयर हो जाएगा। कैसे, मैं क्या लिखूंगा, अल्फा माइनस बीटा, इसके हिसाब से क्या लिखूंगा, 4 माइनस ऑफ -2, इसका मॉड विच इज नथिंग बट 6, विच इज करेक्ट। तो कहने का मतलब कभी भी गड़बड़ मत करना, क्योंकि इस टाइप की सिनेरियो बहुत बार बच्चे लोग गड़बड़ करते हैं। वो बोलते हैं ये अल्फा कॉमा बीटा, ये बीटा कॉमा 0, ये अल्फा, तो ये लेंथ अल्फा है, ये बीटा है, तो डिस्टेंस बिटवीन दीस टू पॉइंट्स इज अल्फा प्लस बीटा। गलत, क्योंकि एक्चुअली में क्या है, अल्फा इज नेगेटिव, इसलिए बेसिकली अगर ऐसा लिख रहे हो तो तुम बीटा में से अल्फा को घटा रहे हो मैग्नीट्यूड वाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इसलिए इस टाइप की मिस्टेक नहीं करना, ऑलवेज से डिस्टेंस बिटवीन दीस टू पॉइंट इज मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। वैसे डिस्टेंस फार्मूला पता है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो व्हेन यू विल सी द डिस्टेंस फार्मूला यू विल अप्लाई, तो क्या लिखोगे, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो दिस इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, एंड दैट इज नथिंग बट मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। याद है, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर, डोंट पुट इट x, दिस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, वही चीज, ठीक है ना। क्योंकि इधर तो हमें स्क्वायर से मतलब था ना, अब अल्फा बड़ा हो सकता है, बीटा भी, कोई भी एक बड़ा हो सकता है। अब जरूरी तो नहीं मैंने अल्फा छोटा भी तो हो सकता है, अगर अल्फा छोटा होगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा ना अल्फा माइनस बीटा, बट डिस्टेंस तो पॉजिटिव होता है, इसलिए वी हैव टू पुट मॉड, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। अब आते हैं मेन हमारा, दैट इज डिस्टेंस फार्मूला। तो वीडियो पॉज करो, पहले इतना पार्ट कॉपी करो। तो ओवरऑल हमारे क्या क्या पॉइंट हो गए, एक बार रिकॉल करते हैं, क्विक रिव्यू। पहले तो हमने देखा क्वाड्रेंट के बारे में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x y बोथ पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में बोथ नेगेटिव एंड फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद हमने देखा अगर मुझे कोई भी पॉइंट है x एक्सिस पे, तो उसमें क्या होगा, खासियत क्या होगी, इसमें y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो अगर मान लो मुझे कोई पॉइंट एज्यूम करना है x एक्सिस पे, तो आई कैन एज्यूम इट एज अल्फा कॉमा 0। सिमिलरली y एक्सिस पे क्या होगा, x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो अगर मुझे कोई पॉइंट एज्यूम करना है y एक्सिस पे, देन आई कैन एज्यूम इट एज 0 कॉमा अल्फा। उसके बाद हमने क्या देखा, हाँ, उसके बाद हमने देखा रिफ्लेक्शन, तीन चार एक्सिस पे देखा। एक तो x एक्सिस पे, y एक्सिस पे, ओरिजिन पे, और y इज इक्वल टू x लाइन के अबाउट, ठीक है ना। x एक्सिस में क्या होगा, x कोऑर्डिनेट विल रिमेन द सेम, y नेगेटिव, y का साइन चेंज हो जाएगा। जब y एक्सिस के अबाउट लेंगे तो y कोऑर्डिनेट विल रिमेन द सेम, x का साइन चेंज हो जाएगा। ओरिजिन के अबाउट लेंगे तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। और y इज इक्वल टू x के अबाउट लेंगे तो साइन वाइन चेंज नहीं होगा, अल्फा कॉमा बीटा का बीटा कॉमा अल्फा हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट मैंने अभी क्या बोला कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन x एक्सिस हैविंग द कोऑर्डिनेट्स अल्फा कॉमा 0 एंड बीटा कॉमा 0 इज गिवन बाय मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अच्छा, इसमें y एक्सिस को ऐड कर लो, हालांकि मैंने बोला नहीं। सिमिलरली ऑन द y एक्सिस, ठीक है ना, उसके बाद डिस्टेंस फार्मूले पे आते हैं। मैंने तो सिमिलरली ऑन द y एक्सिस, तो y एक्सिस पे अगर कोई दो पॉइंट्स हैं
तो डेफिनेटली उनका नेचर क्या होगा, पॉइंट एक तो ले लिया मैंने 0 कॉमा बीटा, या अल्फा ही ले लो कोई दिक्कत नहीं, नाम हमें तो कुछ भी देना है, और एक पॉइंट ले लिया बी, दैट इज 0 कॉमा बीटा. सो अगेन डिस्टेंस बिटवीन दीस टू पॉइंट्स विल बी मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा. ठीक है, और बाकी मैंने बोला एक डिस्टेंस फार्मूला से प्रूफ है, और एक हम एक डायग्राम से प्रूफ कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस हमारा कितना है अल्फा, और ये डिस्टेंस कितना है बीटा, तो ये कितना हो गया अल्फा माइनस बीटा. ठीक है ना, अब अल्फा ऊपर भी हो सकता है बीटा नीचे भी हो सकता है, तो अल्फा कैन बी स्मॉलर देन बीटा, तो हम क्या लगाएंगे मॉड लगाएंगे. और एक हमारा एनालिटिकल प्रूफ क्या हो गया, अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन दीस टू पॉइंट्स, तो क्या होगा अंडर रूट ऑफ 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर. तो बेसिकली दैट विल कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा. क्लियर है कहानी. चलो तो अब आते हैं हम प्रॉपर्ली किस पे, डिस्टेंस फॉर्मूले पे. ठीक है ना, और शायद 9 10 में प्रूफ भी करते हैं. ठीक है, तो अगर तुम्हें आता है तो एक बार तुम लोग प्रूफ करो. ठीक है, वीडियो पॉज करके मैं इसका प्रूफ भी बताऊंगा, आराम आराम से करेंगे. दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस. ठीक है, लेट्स से दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी, जिसको मुझे डिस्टेंस निकालना है. एंड लेट्स से दिस, इसके कोऑर्डिनेट इज x1, y1 एंड इसके कोऑर्डिनेट इज x2, y2. अब मुझे निकालना है डिस्टेंस बिटवीन दीस टू पॉइंट्स. तो देखो फॉर्मूला देख के भी, जैसे पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं. मैंने बोला फॉर्मूला इज AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. इसमें तो कोई दो राय नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला सबको पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत जगह यूज हो गया है. अब इसको देख के तो मैं क्या फील आनी चाहिए 9 10 वाली, कौन सा थ्योरम दिमाग में आना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है ना, पाइथागोरस तो उस टाइप की चीज दिख रही है. इसका मतलब x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड AB जो होगा बेसिकली एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें AB मेरा हाइपोटेन्यूज का काम करेगा. अब सोचो कहां से आएगा ये ट्रायंगल. तो पहले तो फोकस करो x2 माइनस x1 मुझे कैसे मिलेगा. दिस इज द लाइन ऑफ थिंकिंग कि हम प्रूफ की तरफ कैसे जाएं. ठीक है ना, तो मैंने बोला x2 माइनस x1 कैसे मिलेगा. तो पहले x1 डिनोट तो करते हैं डायग्राम में. x1 होता क्या है, x1 इज इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस, तो दिस इज x1. x2 क्या होगा, इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस y एक्सिस से, दिस इज x2. नाउ यू कैन सी कि यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना हो जाएगा. लेट्स से मैं इसको वर्टिकल लाइन खींच देता हूं. व्हाट इज दिस डिस्टेंस, पूरा x2 है, ये x1 है, तो दिस डिस्टेंस इज x2 माइनस x1. अब चमक क्या होगा, AB x2 माइनस x1, तो डेफिनेटली ये y2 माइनस y1 आने वाला है. कैसे, ये मेरा कितना होगा y x एक्सिस से डिस्टेंस, दिस इज y1 एंड दिस डिस्टेंस इज y2. आज ही देखा हमने x2 y2 मतलब क्या होता है, y2 क्या होता है उधर, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस. तो ये y1 है, ये पूरा y2 है, तो इतना लेंथ कितना बना y2 माइनस y1. तो बस इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो यू गेट दिस थिंग. AB equals to under root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है. चलो अब हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. तो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो. ठीक है, आज दो चीज कवर करने की कोशिश करेंगे, एक तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला और एक सेक्शन फॉर्मूला. ठीक है ना, तो पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूला, तो अच्छा एक नोट करके लिख लो पहले छोटा सा, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट P अल्फा कॉमा बीटा फ्रॉम ओरिजिन. फ्रॉम ओरिजिन क्या होगा, x1 y1 मेरा अल्फा कॉमा बीटा होगा, x2 y2 0 0 होगा. या अगर उल्टा बोल लो तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर विच इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 0 का स्क्वायर इज बीटा स्क्वायर. तो ठीक है, स्मॉल सा नोट है. दिस इज व्हाट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन. तो मैं इसको OP बोल देता हूं, वेयर O इज ओरिजिन. ठीक है, OP इज अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. कुछ नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया ओरिजिन और P पॉइंट के बीच में, तो अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 0 का स्क्वायर का होल अंडर रूट इज नथिंग बट माय OP. क्लियर है. चलो अब आते हैं क्वेश्चंस पे. तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम. मैंने बोला डिस्टेंस बिटवीन, लिखो डिस्टेंस बिटवीन
distance between foot of perpendicular drawn from a point minus 3, 4 on both the axis. पहले क्वेश्चन समझना, डायग्राम बनाओ, पहले पॉइंट को लोकेट करो, ठीक है ना, उसके बाद ऐसे डायरेक्टली आंसर नहीं बोलना है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ बिटवीन फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट दिस ऑन बोथ द एक्सिस, ठीक है। तो लेट मी फर्स्ट ड्रॉ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब -3, 4 x कोऑर्डिनेट नेगेटिव मतलब ये साइड, y पॉजिटिव मतलब ऊपर, तो इट विल बी समवेयर हियर। एंड देखो जब भी तुम फिगर भी बनाते हो ना, थोड़ा सा जब भी तुम पॉइंट्स को लोकेट करते हो तो यू जस्ट कीप इन माइंड थोड़ा सा मैग्नीट्यूड की तरफ भी देखना, मतलब रैंडमली कुछ मत प्लॉट कर दिया करो, ठीक है ना। अभी के लिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस होंगे ना, तो उसमें फिगर देख के भी तुम्हें थोड़ा आइडिया लगेगा कि हम कैसे प्रोसीड करें। अभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ दिस स्टेटमेंट, अभी तो तुम कहीं भी लोकेट कर दो, जैसे यहाँ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैंने बोला जब एक्चुअल हम आगे बढ़ेंगे, जैसे कुछ टाइम बाद जब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे, तब क्या होगा, तुम्हें कीप दैट इन माइंड कि इसका मैग्नीट्यूड 3 इसका 4 है, उसी हिसाब से प्लॉट करना है। मेरा मतलब कहने का मतलब क्या है, ये 1 है, ये 2 यूनिट्स है, ये 3, तो ये 3 हो गया -3। अब इसी तरीके से अब 4 जो लोगे वो डेफिनेटली इससे ऊपर लेना, तो मतलब 1 2 3 4, तो हमारा पॉइंट आएगा कहीं तो इधर, ठीक है। जस्ट अ रफ स्केच, मतलब कहने का मेरा मतलब क्या था, ऐसा मत ले लेना। मान लो तुमने ये तो मैंने एक्चुअल बनाया, ये ले लिया, अब दिख रहा है क्लियरली कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये 3 है, ये 1 ये 4 कैसे हो सकता है, ये ज्यादा होना चाहिए y का हाइट, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। फॉरगेट अबाउट, अब आते मेन क्वेश्चन पे। डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस ऑन बोथ द एक्सिस, तो मैंने बोला इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा y एक्सिस पे, दिस इज, इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस इज दिस, तो बेसिकली ये डिस्टेंस पूछा है उसने, तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, तो बिल्कुल भी दम नहीं है। इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, -3, 4, तो इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस कितना था, mod of -3 which is 3, so this distance is 3 units, and इस पॉइंट का 4 y कोऑर्डिनेट क्या बोल बताता है, x एक्सिस से डिस्टेंस, तो mod of 4 that is 4 is this distance, तो ये क्या हो जाएगा √3² + 4², that is nothing but 5, ठीक है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बट समझना है, ठीक है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता क्या है बेसिकली, जैसे हमारा इसमें भी आया है कॉम्प्लेक्स में भी, जो जैसे इस पॉइंट से मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है किसी भी लाइन पे, फॉर डोंट से कि ये x एक्सिस की हो रही, मैं कोई भी लाइन ले रहा हूं, तो बस इधर क्या करो, इससे परपेंडिकुलर डालो, जहां जाके गिरे दिस इज नथिंग बट फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कौन से पॉइंट का, इस पॉइंट का ऑन दिस लाइन, ठीक है। इमेज क्या होता है, इतना ही डिस्टेंस और आगे बढ़ जा तो दिस इज कॉल्ड इमेज, बाकी ये सेपरेट टॉपिक आएगा आगे जाके, ठीक है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज, अभी तो बेसिक मुझे डायग्राम से बताना था इसलिए मैंने ये इलस्ट्रेशन लिया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो फॉर दैट आई विल रब दिस पार्ट, we just copy it, चलो नेक्स्ट लेते हैं हम। मैंने बोला द लेंथ ऑफ, लिखो क्वेश्चन थोड़ा, हाँ, द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, जस्ट लेट मी चेंज द कलर, द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, the length of line segment, the length of line segment is 10 units, is 10 units if the y coordinate, अच्छा एक चीज और मुझे बताना था, इस क्वेश्चन के आधार पर बता दूंगा मैं, if the coordinate of extremity, पहले लिख लो पूरा, ठीक है ना, extremity are 2, -3 and the abscissa, इस पे आऊंगा मैं, abscissa होता क्या है, एक मिनट, abscissa of other extremity, abscissa of other extremity is 10, then sum of all possible values of the ordinate, ये अंडर मार्क कर लेना, एब्सिसा और ये ऑर्डिनेट,
ऑर्डिनेट ऑफ अदर एक्सट्रीमिटी, ठीक है। पहले वीडियो पॉज करो और अच्छा उससे पहले क्या करो, पहले बात सुन लो एक नोट करके, मतलब नोट करके लिख लो साइड में। एब्सिसा मतलब क्या होता है, आई होप कुछ लोगों को पता होगा, सबको नहीं पता होगा बट कुछ को पता होगा। एब्सिसा इज सिंपली एक्स कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट कहां लिख दिया मैंने, ये ऑर्डिनेट इज वाई कोऑर्डिनेट, तो उधर नोट करके लिख लेना, कभी कंफ्यूज नहीं ना ऑर्डिनेट आ गया सर ये क्या, आपने तो पढ़ाई नहीं है, नहीं क्वेश्चन के थ्रू पढ़ लिया तो आप नोट करके लिख लो। ऑर्डिनेट मींस वाई कोऑर्डिनेट, वैसे बहुत जगह आने वाला है, पूरा कोऑर्डिनेट में 2.5-3 महीने जो भी पढ़ोगे तुम पूरा हर जगह आएगा ये। और एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब तुम लोग डायग्राम बनाओ पहले तो, और एक बार खुद से ट्राई करो, और मैं अब इसको बता रहा हूं। तो उसने बोला एक लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट इज दिस, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्सट्रीमिटी मतलब एंड, तो मैंने बोला लेट्स से दिस इज माय लाइन सेगमेंट AB, ठीक है ना, और एक एक्सट्रीमिटी के कोऑर्डिनेट इज 2, -3, और उसने क्या बोला है, द एब्सिसा ऑफ अदर एक्सट्रीमिटी इज 10, तो दूसरा जो एक्सट्रीमिटी है उसका एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट इज बेसिकली 10, और लेट्स से y कोऑर्डिनेट नहीं पता तो मैंने मान लिया बीटा। अब मैं बीटा कैसे निकालूंगा, उसने मुझे दे रखा है कि लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट इज 10, तो यहां से यहां तक की दूरी 10 है, ठीक है। तो क्या करें, डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, देखो 10 - 2 8, उसका स्क्वायर इज 64 प्लस बीटा माइनस ऑफ -3, तो बीटा प्लस 3 इसका स्क्वायर, इसका अंडर रूट इज 10, तो स्क्वायर करके मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं 100, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वैसे दिक्कत हुई नहीं ना, क्या लगाया हमने, सिंपली क्या लगा, अंडर रूट करके 10 लिखा, फिर स्क्वायर कर दिया मैंने, एक ही स्टेप में लिख दिया, y टू राइट हैंड अलग अलग स्टेप। अच्छा अब मैंने तुमसे पूछा, जो मुझे बोला गया है, क्या बोला है, द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ऑर्डिनेट, इसका मतलब डेफिनेटली क्या होने वाला है, बीटा की कई वैल्यूज आने वाली हैं, दिख भी रहा है, दिस इज व्हाट अ क्वाड्रेटिक इन बीटा, तो बीटा की कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी। क्या मेरे को वैल्यूज निकालने की जरूरत है, मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कोई बोलेगा सर जब सम निकालना है तो वैल्यूज तो निकालनी पड़ेगी ना, वो अपनी जगह करेक्ट है बट दैट इज एक्चुअली रॉन्ग। द रीजन इज सम बोला है तो बीटा अकेले निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे पूरा इक्वेशन सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या करें हम, बेसिकली दिस इज अ क्वाड्रेटिक, तो डेफिनेटली इसके रूट्स जो होंगे वो बीटा 1 बीटा 2 होंगे, मुझे चाहिए क्या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बीटा, तो मैं डायरेक्टली -b/a लिख देता हूं, और -b/a लिखना भी बहुत आसान है। अब इसके बाद अगले स्टेप का आंसर ही लिखूंगा, मैं इस इक्वेशन को चेंज ही नहीं कर रहा हूं थोड़ा। एक तरीका तो क्या है, तुम 64 को उधर लेके जाओ, अंडर रूट ले लो, +-6 आएगा, बीटा की 2 वैल्यू आ जाएंगी, उन दोनों को सम कर देना, वो हो गया बच्चों वाला तरीका। थोड़ा सा स्मार्ट तरीका क्या हो गया कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व ना करें पूरा, हम सिंपली इस क्वाड्रेटिक में क्या होने वाला है, बीटा स्क्वायर प्लस 6 बीटा प्लस सम कांस्टेंट आएगा, मैंने बोला ये क्वाड्रेटिक में ऐसा एक्सप्रेशन आएगा +6 बीटा और प्लस कुछ कांस्टेंट आएगा, मुझे उस कांस्टेंट से मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं है मतलब, बिकॉज मुझे इसका सम ऑफ रूट चाहिए, उसमें तो c और a काम करता है, सॉरी b और a -b/a होता है, तो आंसर कितना हो गया -6। क्लियर, तो इधर हमने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क दिखाया, आई होप क्लियर हो गया होगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। वैसे तुम लोग क्या करो, अगर मान लो जिस नॉर्मल अगर कोई बच्चा करेगा तो वैसे करेगा, बीटा +3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, फिर बोलेगा बीटा +3 इज इक्वल टू +-6, तो बीटा इज इक्वल टू -3 +-6, तो -3 +6 और एक -3 -6, दिख रहा है इन दोनों का एडिशन इज -6, बट इतना करने की जरूरत नहीं है। और थोड़ा और बिल्कुल और थोड़ा सा बच्चा वैसा होगा, मान लो बिल्कुल ही दिमाग नहीं लगाएगा वो, मान लो तो वो क्या करेगा, देखना अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, 3 तरह के बच्चे हैं। देखो एक ने तो जो स्मार्ट तरीका है सॉल्व ही नहीं किया, डायरेक्टली -b/, सम ऑफ रूट्स निकाला, उससे थोड़ा बेटर मतलब उससे कम बेटर, थोड़ा कम बेटर ये वाला है जिसने देखा कि भाई 64 को उधर लेके जाऊं, अंडर रूट ले लूं +- लगा के। और तीसरा बच्चा जिसको बिल्कुल दिमाग खर्च नहीं करना है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो सोचता है, वो क्या करेगा, इसको ओपन करेगा, तो क्या लिखेगा पहले 64 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 6 बीटा प्लस 9 इज इक्वल टू 100, और फिर टर्म्स को रिअरेंज करके फिर वो फार्मूला लगाएगा -b ± अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो सबसे कम दिमाग खर्च करने वाला बंदा वो है, ठीक है ना, और बीच वाला ये है, और सबसे स्मार्ट तरीका ये है।
क्लियर? चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन एक साथ ले लेते हैं, पहले सेक्शन फार्मूला कर लेते हैं, ठीक है ना? तो फर्स्ट राइट डाउन सेक्शन फार्मूला, उसके बाद एक साथ इलस्ट्रेशन ले लेंगे सेक्शन फार्मूला। और ये भी बहुतों को पता है, ठीक है ना? बट अभी हम इसका प्रूफ वगैरह सब कुछ देखेंगे फील के साथ। बिल्कुल क्या है, क्या फार्मूला क्या, पहले तो फार्मूला देख लेते हैं। लेट्स से दिस इज द पॉइंट A, x1, y1 and this is the point B which is x2, y2, ठीक है? मैंने बोला इस लाइन सेगमेंट AB पे, अभी मैं इंटरनल डिवीजन बता रहा हूं, ठीक है ना? एक्सटर्नल का भी डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर में। मैंने बोला एक पॉइंट है P, not the midpoint, any point P on this line segment AB which is dividing AB internally in the ratio let's say lambda is to mu। मैंने बोला lambda is to mu के रेशियो में डिवाइड करने वाला, लेट्स से मैंने 1:2 ले लिया, 2:3 कुछ भी ले लिया, कोई भी एक रेशियो ले लिया, उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो देखो x कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, क्या करना है हमें देखना, एक बार बोल रहा हूं, लैम्डा को तो इसके कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे और म्यू को इसके कोऑर्डिनेट से, ठीक है? तो क्या आएगा देखो, मैंने बोला लैम्डा x2, इस साइड जो लिखा है म्यू x1, क्या लिखा, लैम्डा x2 प्लस म्यू x1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस म्यू। उल्टा करना है, जिस साइड लैम्डा लिखा है उसको दूसरे वाले के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट में क्या करेंगे, अब y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा y2 प्लस म्यू y1 डिवाइड बाय लैम्डा प्लस म्यू। So this is nothing but coordinates of point P. इधर लिख लो भैया P points divide AB internally in the ratio lambda is to mu। देखो P point divides AB internally in the ratio lambda is to mu। अभी इंटरनली यूज किया, अभी एक्सटर्नली बताऊंगा 2 मिनट बाद, ठीक है? पहले तो इसको लिख लो। अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है? अब इसका हम प्रूफ देख रहे हैं, उसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे इसके ऊपर। मैंने बोला प्रूफ के लिए वही जैसे डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए पॉइंट्स लोकेट किए थे, पहले तो हम बोल्ड पॉइंट्स लोकेट कर लेते हैं, ठीक है? तो मैंने बोला लेट्स से दिस इज द पॉइंट A और लेट्स से दिस इज द पॉइंट B। दिस इज पॉइंट B x2, y2 and this is the point x1, y1, ठीक है? अच्छा इस तरह मैंने कोई पॉइंट मान लिया लेट्स से P, जो इसको लैम्डा इस टू म्यू के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब हमें क्या करना है, P के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो एक बार वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, मैं हिंट दे देता हूं थोड़ी सी। यूज सिमिलर ट्रायंगल वाला कांसेप्ट टू प्रूव दिस। अब मैं इसके प्रूफ पे आता हूं। मैंने क्या किया देखना, पहले थोड़ा इस डायग्राम को ट्रायंगल लोकेट करने जैसे उधर किया था, सेम लाइक उधर किया था, ठीक है? डिस्टेंस फॉर्मूले के वक्त। तो देखो अब मैंने बोला तुमसे देखना, मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट लेट्स से x3, y3 मान लेते हैं, मतलब आ नहीं गए, अभी मुझे निकालना पड़ेगा x3 इन टर्म्स ऑफ लैम्डा म्यू x1 x2। तो मेरे को प्रूफ करने क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम वी हैव टू प्रूव x3 इज इक्वल टू लैम्डा x2 प्लस म्यू x1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस म्यू। एंड सिमिलरली y coordinate will be y3, that we need to prove is y3 equals to lambda y2 plus mu y1 divided by lambda plus mu। लैम्डा को इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, म्यू को इस वाले से, ठीक है? यही बताया, तो अपोजिट करना है। अब आते हैं इसके प्रूफ पे। तो सिमिलर ट्रायंगल वाला कांसेप्ट जैसे कि मैंने बोला यूज करना है, तो कैसे करें देखो, मैं 2 ट्रायंगल ले रहा हूं, देखना। एक तो मैं चलो दूसरे कलर से शेड कर देता हूं, एक काम करके नामकरण कर देते हैं। ये A है ना, ये B है, इसको लेट से C, इसको लेट से D, ठीक है ना? अब मैंने बोला एक तो मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया और एक ही बड़ा वाला ट्रायंगल लिया। कौन कौन से ले रहा हूं, APC और एक ले रहा हूं ABD। इन दोनों ट्रायंगल की मदद से हम निकाल लेंगे, बिकॉज दीस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, एकदम सिमिलर है। अच्छा तो मैंने बोला अब क्या करें, तो देखो करने के लिए अब साइड्स का रेशियो पता है। अब मैंने बोला कि एक मिनट,
चलो ठीक है, मैंने बोला ये साइड छोटे वाले ट्रायंगल का बेस है, ये साइड छोटे वाले ट्रायंगल का बेस, बड़े वाले ट्रायंगल का बेस है। तो मैं लिख रहा हूं AC अपॉन AD। क्या लिखा मैंने? AC इज छोटे वाले ट्रायंगल का बेस, AD इज बड़े वाले ट्रायंगल का बेस, इज इक्वल टू इनके हाइपोटेन्यूज का रेशियो लिख लेता हूं, रेशियो लिख लेते हैं। तो इनका हाइपोटेन्यूज का रेशियो क्या हो जाएगा? छोटे वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, अगर मैं इसको लैम्डा मान रहा हूं तो दिस इज म्यू, तो रेशियो क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा लैम्डा। व्हाट अबाउट फुल लेंथ? दिस इज लैम्डा प्लस। देखो एक बार समझ में आया है नहीं? मैंने बोला रेशियो ऑफ बेस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज, मतलब एक बार ट्रायंगल सिमिलर है तो कोई सी भी साइड का रेशियो ले लो बराबर होता है। तो मैंने बोला एक्स कोऑर्डिनेट प्रूफ करने के लिए मैंने क्या लिया? इसका बेस लिया, फिर बड़े वाले का बेस। सिमिलरली इसका हाइपोटेन्यूज लैम्डा हुआ तो ये लैम्डा प्लस म्यू हुआ, या फिर ऐसे बोल दो तुम, और तुम्हें प्रिसाइजली बोलना है तो अगर ये लैम्डा इज टू म्यू है तो मैं इसको बोल सकता हूं इसकी लेंथ होगी लैम्डा के, अब लेंथ बोल रहा हूं प्रॉपर, इसकी लेंथ होगी म्यू के। पहले तो म्यू लैम्डा और म्यू रेशियो लिखा था, जैसे इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने पॉइंट ये लिया, लेट्स से दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस पॉइंट C, लेट्स से ये 2:1 है। व्हाट डज दिस मीन? दिस डजंट मीन कि ये 2 यूनिट्स है 1 यूनिट्स है, नहीं, रेशियो 2:1 है, मतलब अगर ये 4 हुआ तो ये 2 लेंथ होगा, अगर ये 6 हुआ तो ये 3 होगा, अगर ये 10 हुआ तो ये 5 होगा। रेशियो इज 2:1। तो मैं इसको जनरलाइज कैसे लिख सकता हूं? 2, इस लेंथ को मैं क्या बोल सकता हूं? नॉट 2 नहीं, 2 बोलना गलत होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2k और इसको k। अब करेक्ट है, k की कोई भी वैल्यू डालो हर एक चीज अपडेट हो जाएगी। तो कहने का मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता लैम्डा के लेंथ बोल रहा हूं, अब रेशियो नहीं बोल रहा हूं, काम देखना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। दिस AP इज लैम्डा k लेंथ, दिस इज म्यू k लेंथ, दोनों का रेशियो लैम्डा इज टू म्यू सेटिस्फाई कर रहा है। लैम्डा k अपॉन म्यू k, k से k गया लैम्डा इज टू म्यू, तो इस लेंथ को मैं लैम्डा k मान सकता हूं, इसको म्यू k। तो ऐसा लिख लो, भले इसको लैम्डा k लिख लो, इसको लैम्डा k प्लस म्यू k लिख लो, k k कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यू विल लेफ्ट आउट विद द सेम थिंग। बहुत स्ट्रेस दे दिया, समझ में आया? चलो अब मैं आता हूं, मैंने बोला ठीक है AC को लिखते हैं, तो व्हाट इज AC? अब देखो AC लेंथ क्या होगी, यहां से यहां तक कितना है? इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट व्हिच इज x3, दिस इज x3 एंड दिस इज व्हाट? x1। क्लियर है यहां तक? तो ये AC कितना हो जाएगा? x3 माइनस x1, तो मैंने लिखा x3 माइनस x1 अपॉन AD। अब यहां से यहां तक का लेंथ कितना है? पूरा यहां से यहां तक का x2। तो A से D इतना कितना होगा? x2 माइनस x1, so this is x2 minus x1, this is equal to lambda upon lambda plus mu। अब निकाल लेते हैं x3, जस्ट निकालते हैं x3 को, वही आना चाहिए, तो निकाल दो चलो। तो x3 into lambda plus mu is equal to lambda x2, नहीं पूरा पूरा लिखना है, एक देखो x3 into lambda plus mu minus x1 lambda minus x1 mu is equal to lambda x2 minus lambda x1। ठीक है, तो lambda x1 कैंसिल हो गया, इधर से आया x3 into lambda plus mu, this is equal to lambda x2 plus mu x1। अब lambda plus mu को इधर से उठा के इसके नीचे ले जाओ, तो देखो ये आ गया, hence done, hence proof, सेक्शन फॉर्मूला। कितना आसान है नहीं? अच्छा, अब मैंने बोला y के लिए तुम क्या करोगे? सिमिलरली अब क्या करोगे? अभी जैसे मैंने बेस लिया था, रेशियो ऑफ बेस, अब रेशियो ऑफ हाइट ले लेते हैं, तो अब सिमिलरली y वाला ये लिख लेना तुम, ठीक है ना? चलो मैं तो लिख लेता हूं। मैंने बोला अब मुझे y कोऑर्डिनेट प्रूव करना है, तो आई टेक हेल्प ऑफ दिस, उन्हीं दोनों ट्रायंगल में PC, दिस लेंथ अपॉन BD इज अगेन इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस म्यू, रेशियो ऑफ साइड्स। बस अब PC लिख देना, PC क्या लिखोगे? y3 minus y1, this will be y3 minus y1, and PD, this will be, sorry, PC upon BD, this is BD, ठीक है? BD, तो BD कितना हो जाएगा? y2 minus y1, this is y2 minus y1। तो इधर से तुम y3 निकाल लेना, that you will get is the same one that you get here, ठीक है? आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, ठीक है? अब थोड़ा सा हम वो और समझ लेते हैं एक्सटर्नल डिवीजन, उसके बाद फिर अपन देखते हैं जैसा भी होगा क्वेश्चंस करेंगे, नहीं तो कल की क्लास में करेंगे, ठीक है ना? डोंट वरी। चलो अब इंटरनल डिवीजन क्या होता है, एक्सटर्नल डिवीजन होता है, उस पर बात कर लेते हैं। देखो
और उसके लिए भी फॉर्मूला लिखेंगे हम। कुछ नहीं, इसी फॉर्मूले में एक छोटा सा चेंज करना होगा। अभी जो मैंने फॉर्मूला दिया था लैम्डा x2 प्लस म्यू x1 डिवाइड बाय लैम्डा प्लस म्यू, दैट इज फॉर इंटरनल डिवीजन। अब सुनना ध्यान से पहले मेरी बात। मैंने बोला ये पॉइंट ए है, लेट्स से ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब मैंने बोला, सुनना ध्यान से, मैंने बोला एक पॉइंट पी है सच दैट AP अपॉन BP, AP अपॉन BP इज इक्वल टू लेट्स से 3/2। तो व्हाट इज द पॉसिबल पोजीशंस ऑफ पॉइंट P? जस्ट थिंक इट। मैंने इतना बोला, मैंने इंटरनली एक्सटर्नली वर्ड कुछ यूज नहीं किया। मैंने बोला ये रेशियो है AP:BP 3:2, दैट व्हाट इज द पोजीशन ऑफ P? तो सबसे पहला थॉट तो आएगा इंटरनल डिवीजन के हिसाब से कि P क्या होगा, P ऐसे इसको रीड कैसे करेंगे, P का डिस्टेंस A से एंड P का डिस्टेंस B से, इन दोनों डिस्टेंसेस का रेशियो इज 3/2। तो इसका मतलब क्या है, जो P पॉइंट है उसका डिस्टेंस A से ज्यादा है, तो इट इज समथिंग लाइक दिस इज द पॉइंट P, this is 3 units and this is 2 units ratio, I mean कहने का मतलब this is 3:2। अब इस पॉइंट को मैं लैंग्वेज में क्या बोलूं, this point divides AB internally in the ratio 3:2, करेक्ट है। मतलब ये अगर 6 डिस्टेंस है तो ये 4 होगा, ये अगर 10 है तो ये 5 होगा। नहीं गलत लिख दिया, 3:2 है ना, तो ये 9 होगा, तो ये 6 होगा, ठीक है। ये 15 होगा, ये 10 होगा। रेशियो विल बी सेम 3:2। यू कैन सी जो मैंने फिगर्स लिखे हैं, तो ये डिस्टेंस 9 यूनिट्स होगा तो ये 6 यूनिट्स होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। बट मैंने बोला इसके हिसाब से एक और पोजीशनिंग है, एक और P की पोजीशनिंग पॉसिबल है, क्योंकि ये तो मेरे लिए क्या है, A का डिस्टेंस P से और P का डिस्टेंस A से और P का डिस्टेंस B से, इन दोनों डिस्टेंसेस का रेशियो इज 3:2। तो मैंने बोला एक और पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि लेट्स से A और B तो फिक्स है। मैंने बोला दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, है ना। एक पॉइंट तो ऐसा भी तो हो सकता है, इधर हो सकता है P। सर ये कैसे हो जाएगा, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं नॉट ये नहीं, वेट अ मिनट, मैंने गलत लिख दिया, बताऊंगा मैं रीजन, बताऊंगा क्यों उधर नहीं लिया। ये पॉइंट भी तो हो सकता है P। सर कैसे, देखो मैं डायग्राम से बता रहा हूं। AP दिस इज 3 हो जाए और ये 1 ये 2 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल करेक्ट है। इस फिगर के हिसाब से क्या हो रहा है, AP is to BP is 3:2, बिल्कुल करेक्ट है। So these two possibilities are there. So this scenario where the point P is lying outside the segment AB is nothing but external division. तो इस पॉइंट को P को क्या बोलूंगा, इधर इस सिनेरियो के हिसाब से P डिवाइड्स, लिख लेना प्रॉपर, P डिवाइड्स AB एक्सटर्नली क्यों बोल रहा हूं मैं, वो इंटरनली नहीं है, ऐसा नहीं बोलूंगा। वो जो पॉइंट P है वो AB सेगमेंट पे नहीं है, AB सेगमेंट के बाहर है, ठीक है। तो एक्सटर्नली होगा तो P पॉइंट सेगमेंट में नहीं आएगा, बाहर आएगा। तो लिखो P पॉइंट्स डिवाइड AB एक्सटर्नली इन दी रेशियो 3:2। क्लियर हुआ? अच्छा, अभी मैंने तुम्हें बोला था कि मैं पहले इधर गलती से बना दिया था इधर पॉइंट P, बट मैंने बोला वो सिनेरियो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? द रीजन इज, सुनना, जैसे मैंने एक बार दोबारा सुनना, मैंने बोला कि पॉइंट अगर P अंदर है, एक मिनट, मैंने बोला P पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है, लेट्स से दीस आर द 2 पॉइंट्स A और B। सुनना ध्यान से, दिस इज द पॉइंट A एंड दिस इज द पॉइंट B। एक बार क्लियर हो गया ना, क्रिस्टल क्लियर, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे एक्सटर्नल डिवीजन पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंटरनल से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बताऊंगा कैसे। मैंने बोला ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। मैंने बोला अगर पॉइंट P इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो वो इस लाइन सेगमेंट पे आएगा, पक्की बात, ये तो क्लियर हो गई होगी। मैंने बोला दिस इज फॉर इंटरनल positioning of P for internal division, and what about the positioning of about in external division? There are two positions actually point P की, या तो ये होगी आउटसाइड में, तो ये दोनों रीजन आते हैं ना। अब इन दोनों में से कौन सी होगी वो डिपेंड करता है ये रेशियो क्या है। अब जैसे इधर मैंने क्या बोला था, पहले गलती से इधर लिख दिया था, बट फिर मैंने बोला कि नहीं ये नहीं हुआ। द रीजन इज इधर से दिख रहा है P का डिस्टेंस A से ज्यादा है, 3:2 रेशियो है ना, 1 होता है तो मतलब बराबर है, 1 से ज्यादा मतलब P का डिस्टेंस A से ज्यादा है, तो डेफिनेटली क्या होगा, P हैज टू लाई ऑन दिस रीजन।
क्योंकि अगर p इधर लाई कर गया तो ये तो छोटा हो जाएगा ना एज कंपेयर टू दिस। हाँ, अगर ये रेशियो 1:2 होता तब मैं बोलता p विल लाई लेफ्ट ऑफ a। अब अगर ये रेशियो 1 से बड़ा है दैट मींस p हैज टू लाई ऑन द राइट ऑफ b। क्लियर हुआ? देखो इंटरनल होगा तो बीच में आएगा, एक्सटर्नल होगा तो दो पोजीशन है। अब उसमें से कौन सी सिलेक्ट होगी वो डिपेंड करता है ये रेशियो क्या है। सिंस AP is to BP is greater than 1 that means P का A से डिस्टेंस ज्यादा है, तो डेफिनेटली P has to lie on right of B not on the left of A। and similarly for half, अगर हाफ दिया है तो P की पोजीशन क्या होगी? अगर मैंने एक्सटर्नल बोला तो P has, ये तो पक्की बात है AB पे तो आएगा नहीं, या तो इधर आएगा या उधर आएगा, A के लेफ्ट में आएगा या B के राइट में आएगा, बट एग्जैक्टली कहां आएगा? सिंस इट इज हाफ दैट मींस P का डिस्टेंस A से कम है तो क्या होगा? A के नजदीक होगा, तो इट हैज टू लाई इन दिस रीजन। क्लियर है? अच्छा, ये तो हो गया समझाने वाला पार्ट। अब मैथमेटिकली फॉर्मूले में क्या होगा? कुछ नहीं करना है, जो हमने फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन के लिए लिखा था उसी में लैम्डा और म्यू में से किसी भी एक को नेगेटिव कर दो। क्या बोला मैंने? फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, फॉर एक्सटर्नल डिवीजन सब्स्टिट्यूट ईदर, ईदर मतलब एक कोई, दोनों मत कर देना, दोनों नेगेटिव से रिप्लेस कर दोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा कोऑर्डिनेट में, ठीक है ना, गलत हो जाएगा आंसर। तो मैंने बोला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन सब्स्टिट्यूट ईदर लैम्डा और म्यू एज नेगेटिव इन द इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, इन द इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला। क्लियर हुआ? तो अब मैं कैसे लिखूंगा फॉर्मूला? देखो पॉइंट तो मेरा ए, ये ए है, ये बी है, तो मैं बोला पी पॉइंट्स ए बी को लैम्डा x2 म्यू रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो रहेगा तो वही लैम्डा x2 और म्यू की जगह लेट्स से मैं माइनस म्यू कर रहा हूं, तो माइनस म्यू x1 डिवाइड बाय लैम्डा माइनस म्यू। एंड सिमिलरली y कोऑर्डिनेट विल बी, इधर लिख लेना, y कोऑर्डिनेट विल बी लैम्डा y2 माइनस म्यू y1 डिवाइड बाय लैम्डा माइनस म्यू। ठीक है, तो इसको कॉपी करो। तो आज के लिए इतना काफी हो गया वैसे, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 1 आवर हो गया, वही मैं ड्यूरेशन देख रहा था। तो इसके ऊपर क्वेश्चन अपन कल से करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना काफी है, अच्छे से ऑब्जर्व करना। माना बहुत छोटी छोटी चीजें पढ़ाई हैं जो तुमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, बट स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। और पैरेलली तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर रखना है कंटिन्यू। तो शुरू में तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रेट लाइन में थोड़ा स्लो जाऊंगा सो दैट यू कैन रिवाइज कॉम्प्लेक्स नंबर्स आल्सो। मतलब रिवाइज से मेरा मतलब है शीट्स जो पेंडिंग है हमारी, क्योंकि अभी हमें बहुत सारा वर्क करना है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है ना। अभी तो डीपीपीज भी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है ना। वी हैव टू स्टार्ट विद सीनेज आल्सो, ठीक है ना। आरडी शर्मा भी करना है, तो अभी 4-5-6 दिन, मतलब मोस्टली एक वीक तो लगेगा लगभग हमें कॉम्प्लेक्स को कंप्लीट करने में, और ज्यादा भी लग सकता है। तो टिल दैट टाइम आई विल गो बिट स्लो, ठीक है ना। बट डोंट थिंक, ऐसा नहीं करना है कि अभी स्टोर करके रखिए लेक्चर हम बाद में एक साथ देखेंगे, कभी नहीं। उसका उसी दिन का उसी दिन देखना है, ठीक है ना। क्योंकि मैं बीच में ड्यूरिंग द लेक्चर्स कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी लूंगा जो मुझे अच्छे लगेंगे, कुछ एडवांस लेवल के, दैट आई विल टेक इन क्लास। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक यू।